नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में भी समय है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सबसे ज्यादा हलचल समाजवादी पार्टी के खेमे में मचा दी है। सवाल यह है कि क्या बसपा ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी नहीं बल्कि सपा के खिलाफ तय कर ली है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भी समय बाकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाराबंकी सदर विधानसभा सीट से मोहम्मद मुबाशिर को प्रत्याशी घोषित कर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी इस बार चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। खास बात यह है कि यह पहली ऐसी यूपी की सीट मानी जा रही है जहां बसपा ने इतनी जल्दी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बाराबंकी के देवा ऑडिटोरियम में आयोजित बसपा की जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मोहम्मद मुबाशिर के नाम की औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही जिले में बसपा के चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब संगठन और चुनाव दोनों मोर्चों पर सक्रिय हो चुकी है। वहीं मोहम्मद मुबाशिर बाराबंकी की राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। वो देवा क्षेत्र के खेवली गांव के रहने वाले हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2007 में उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार के रूप में दरियाबाद सीट से मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में उन्हें करीब 54,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। इस बार बसपा ने उनकी सीट बदलते हुए उन्हें बाराबंकी सदर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर टिकी है कि बाराबंकी सदर सीट पिछले 3 विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। यहां से सपा के सुरेश यादव लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में बसपा का यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारना केवल प्रत्याशी घोषित करना नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बसपा इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों के पुराने समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रहती है और मुस्लिम मतदाताओं का भी अच्छा समर्थन मिलता है तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि ये चुनावी संभावना है और अंतिम फैसला मतदाता ही करेंगे। अब देखिए, बसपा की चुनावी रणनीति सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं दिख रही है। पिछले कुछ समय से मायावती के बयान और राजनीतिक गतिविधियां ये संकेत दे रहे हैं कि उनका मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी है। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की थी और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी। इसके बाद मायावती ने ब्राह्मण समाज से 2007 की तरह बसपा का साथ देने की अपील की। उन्होंने सपा के प्रयासों को चुनावी नाटक बताते हुए उन पर निशाना साधा था। इसके अलावा मायावती ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर भी कई बार हमला बोला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा दलित वोट बैंक में किसी भी तरह की सेंध को रोकना चाहती है और उसी वजह से वो लगातार ऐसे मुद्दों पर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे पर जहां समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार को घेर रही है, वहीं मायावती ने इस विषय पर अपेक्षाकृत संयमित रुख अपनाया है। इसके विपरीत उनके अधिकतर राजनीतिक हमले समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर केंद्रित रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो फिलहाल बसपा की रणनीति का फोकस विपक्षी वोट बैंक पर दिखाई देता है। बाराबंकी सदर से समय से पहले उम्मीदवार घोषित करना, दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश, ब्राह्मण समाज को संदेश देना और लगातार सपा पर हमलावर रुख अपनाना इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि मायावती 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सभी दल अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की शुरुआती चुनावी चाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ पाती है और इसका फायदा किस दल को मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।